उसका नाम स्ट्रक करेंगे, रखना है नहीं रखना है बात कर लेंगे। तो ऐसे कोई नजर में है जो बात कर या फिर आप जिससे कांटेक्ट कर सकते हैं जो एक भी दिन नहीं आया किसी भी कारण, अगर बहुत जेन्युइन रहता है वो क्यों नहीं आता है, तब हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे। If the reason is not genuine, we will simply not allow the student to appear the हॉस्टल बच्चा है या फिर कोई डे स्कॉलर है जो वो बच्चे मिलना जरूरी है। Before I start meeting all the classes एग्जाम देने में दिक्कत होगा, एटलीस्ट उनको आके बता दें या फिर क्लास टीचर को बता दें क्या कारण है। ठीक है, ये जरूरी है। कर दीजिएगा, ठीक है, ऊपर में कवर करने की जरूरत है। पहला पेज में लेके लिख लीजिएगा डिटेल्स, उसमें आंसर मत लिखिएगा, ठीक है। असाइनमेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है, मंथ का नीचे नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, क्लास रहेगा, 11 है 11 बी, ठीक है ना। में फिजिक्स असाइनमेंट अब अक्टूबर, इसका लास्ट डेट में आज मैसेज दिया हूं आपको, 15 दिया, ठीक है, हाँ 15। आज 11 तारीख हो रहा है ना, 15 तारीख को मैं लास्ट डेट दिया हूं। आज आपको घर जाएंगे ना, आप मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आपको मिलेगा, मैसेज ऑलरेडी मैं ड्रॉप कर दिया। आज 11 तारीख हुआ, 15 तारीख तक आप सबसे सबमिट करेंगे। उसमें 5 क्वेश्चन है मात्र, उसमें 5 क्वेश्चन है। मैं आज क्वेश्चन भी छोड़ दिया था आप लोग, उसमें पेपर में लिख दीजिएगा, कर दीजिएगा। लिखना स्टार्ट करेंगे आप, समझ गए? ठीक है, आई थिंक
क्वेश्चन कौन पढ़ सकता है? स्टैंड अप लास्ट रीडर फोर्स ओके थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए क्वेश्चन को। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज ए रीजन ऑफ एपी the magnetic field is out of the plane of the blackboard and a conducting rod of length L carrying a current I, ये एक रॉड है जिसमें कि I करंट फ्लो हो रहा है। The current carrying conductor when a current experiences magnetic force due to the external field. Four students are online, but I feel they are getting यूएस आया है, यूएस लिखा है, ये यूएस है। ये अमेरिका से कौन आया? कावासी यूएस, मतलब ये चाइनीज लगता है जो अमेरिका में बसा हुआ है। क्या नाम है इस लड़के का?
19 ना, मैं जान रहा हूँ। आप पहले समझ लीजिए, देखिए एक्चुअली ये बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो पहले ये मान लेते हैं रियल है, तो करंट फ्लो मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तब है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन से जो कि करंट फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, who are moving from A to B. होता है, तो करंट इलेक्ट्रॉन का मूविंग चार्जेस, तो बाहर का एक फील्ड के अंदर है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिसको कि हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। F इज इक्वल टू Q D sin ये एक इलेक्ट्रॉन पर, इसमें तो हजारों इलेक्ट्रॉन है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट उस कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पर ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर में है, तो इस कंडक्टर के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ये लॉरेंस फोर्स है, जो अंदर का जो मूविंग चार्जेस है, यहाँ पे मूविंग चार्जेस को है, यहाँ पे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और हर एक इलेक्ट्रॉन लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ अगर ये परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड से ये परपेंडिकुलर है, इसका जो लेंथ का डायरेक्शन, अगर ये थीटा रखेंगे, ठीक है, अगर थीटा को हम 90 डिग्री कर देंगे तो ये साइन 90 होके 1, ठीक है, से कि एंगल एंड द मैग्नेटिक इज थीटा, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जितना इसके अंदर है, ये एक सेकेंड वॉल्यूम का है, तो इसका कितना वॉल्यूम है, इसका है एरिया ऑफ क्वेश्चन ए है, और इसका वॉल्यूम है एल, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स acting on the current because of moving electron. इस मोमेंट में इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद हो जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो है तो एस्टैब्लिश है, तब तक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, फील्ड बाहर से जो हमने फील्ड अप्लाई किया हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, किस पर अप्लाई करेगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। तो लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर दैट फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे, कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, लिखिए, आप नहीं लिखे थे आप भाग लिखिएगा बाद में, जो मैं लिखा है, ठीक है। मैं और एक्सप्लेन कर रहा आपको, तब से मैं बता रहा था आपको लिखना चाहिए ना, कुछ बच्चे तो लिख लिए थे, आप लिखे थे ना, जब मैं लिखता हूं तभी आप लोग लिखिए ना, क्या
वो बोल के लिखना, ठीक है, मेरा बोला हुआ सुन के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ब्लैकबोर्ड में आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल भी रहा हूं, लिखना आप लोग लिख। कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर of length L carrying current I, carrying current I, A is equal to area of cross section of the conductor okay, small n हम लिख सकते हैं, small n is equal to number of free electrons per मतलब कितने स्मॉल n का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो ये एक सिलिंड्रिकल है ना, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इनटू लेंथ होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये वायर जो है ना एक सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है। तो ये इस तरह का शेप को हम सिलिंड्रिकल शेप कह सकते हैं। ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस और ये इसका लेंथ है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर हम कहेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। वायर एक सिलिंड्रिकल शेप होता है, तो यहाँ पे हम क्या है, ठीक है, कॉपर वायर को हमने कंसीडर किया है जिसका एरिया और जिसका लेंथ एल है। तो सिंबल के हिसाब से स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, जिसके चलते करंट बन रहा है, उतना इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली, तो ये एल होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। कैपिटल एन बाय एल, एल मतलब वॉल्यूम हो गया, ए इंटू एल मतलब क्या हो गया, तो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम नंबर फोर्स हमको पता है, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। तो हमको जो लॉरेंस फोर्स पता है उनके ऊपर क्या फोर्स हमको पता है, क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। पहले तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर पहले लिखना होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन, एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। वेयर स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दे, ठीक है, लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए द टोटल फोर्स
total magnetic force on the electrons. The total magnetic force on the electrons. The total magnetic force on the electrons. On the electrons due to magnetic field. Due to external field. फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ही माना जाएगा। ये मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो मान के चलेंगे कि फील्ड मतलब नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल फोर्स को अगर हम एफ लिखें, टोटल फोर्स अगर एफ है तो एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स है। देखिए पहले भी लिखा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी मतलब जितना वेलोसिटी में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या है वो, करंट फ्लो जब होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन सा वेलोसिटी में जाता है, वो जो वेलोसिटी में जाता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जब करंट फ्लो होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। और एंगल बिटवीन द कंडक्टर का जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, तो द एंगल बिटवीन जो लेंथ है, ठीक है, कंडक्टर जो लेंथ है वही करंट का भी डायरेक्शन है, ठीक है, लेंथ का करंट का वही डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि इसका L और B का एंगल थीटा है। L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इसको कैसे है, L मतलब कि I है, ये करंट का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये करंट एंड फील्ड का एंगल है। किसका किसका बीच का एंगल है, ये L और R, ठीक है, दोनों का एक डायरेक्शन में मापा। तो यहाँ पे I का डायरेक्शन ना, तो यहाँ पे वो लेंथ का डायरेक्शन है, तो व्हाट इज द एंगल, फील्ड अगर उधर रहेगा, अगर ऐसा है तो व्हाट इज द एंगल, 90 हो जाएगा। लेकिन ये भाई 90 डिग्री नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कंडक्टर है और ऐसा फील्ड है, तो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो दिस एंगल में भी 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, एनी एंगल, ठीक है, दिस थीटा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, टोटल फोर्स इज इक्वल टू n इनटू फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फोर्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल फोर्स है ये F। स्मॉल n क्या है, क्या है, स्मॉल n, ठीक है, तो ये कैपिटल N के बदले हम लिखेंगे स्मॉल n इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है। अच्छा ये क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये E लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम क्यों नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग E लिखते हैं, स्मॉल e, ठीक है, तो इसके लिखेंगे E, ठीक है, ये L है, लिखिएगा इसको L जैसा लिखिएगा, और ये जो वेलोसिटी है इसको v, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है v वेलोसिटी होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का E लिया, ठीक है, में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जितना वेलोसिटी जाता है उसका डायरेक्शन निकलता है, ठीक है।
में लिखा होता है आई करेंट डिवाइडेड बाई इनटू ए। स्मॉल एन क्या है? वही चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई बटे ये लिखा है, यहां लिखा है इसको ठीक है। VD where VD is the velocity, we are velocity of electrons। इसका वैल्यू होता है I by NEA, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने ये जो V था, V के बदले हमने I by NEA लिखा, और ये कैपिटल N के बदले हमने NaL लिखा। Q के बदले इलेक्ट्रॉन के लिए सारा चीज हमने पुट किया, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई प्रोटॉन में नहीं मूव कर रहा है, कोई अल्फा पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है, कोई दूसरा चार्ज नहीं मूव कर रहा है। कंडक्टर के अंदर करंट एस्टेब्लिश के लिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? देखिए हो जाएगा, देखिए तो ठीक है। सिंपली एक बहुत फेमस एक्सप्रेशन है ILV sin थीटा। ILV is equal to ILV sin theta। What is the force? The force on this conductor, इस कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स है? ये है ILV sin थीटा। ILV ठीक है। What is the force on a conductor? The force is ILV sin theta, where I is the current, L is the V is the metal, theta is the angle between L and और I and B। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा और बताता हूं इसको। पता नहीं आज काफी है, और ये मनोज भी है, और विकी विकी पोर्ट है क्या? में लिखा है ना। ये हमारे सारे हॉस्टलर बच्चे अभी ऑनलाइन हैं। बेटा तो देखिए, ये जो F हमने लिखा है, ये ILV sin थीटा, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। उसके नीचे लिख मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन
वैल्यू है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर है ये ILB sin थीटा, ठीक है। अब हम लिखेंगे मतलब इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर सिंबल, ठीक है। हमने ILB sin थीटा इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर। तो इस नंबर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हमने किया है, तो यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू क्या है, हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका वहां से फोर्स का वैल्यू तो सेम होगा, डायरेक्शन जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर का वही डायरेक्शन, कभी भी को कितना होता है, का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन इस क्वांटिटी को क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, है। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं कि a तो हम लिखते हैं कि एक ऑफ दिया वो वेक्टर है, थीटा को इस टू वेक्टर इसमें बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड का कैसा असर है और तो क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये LB sin थीटा लिख सकते हैं, आई क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म है, तो I into L cross B, I into दिया, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में I into L cross वैल्यू sin थीटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में I वैल्यू sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है ना, लेंथ का नहीं है, करंट का है, डायरेक्शन एज्यूम कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन है, ये करंट का भी डायरेक्शन है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख पाए क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, करंट कभी वेक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो मैं इसके ऊपर वेक्टराइज कर सकता हूं, पर वेक्टर को नहीं लिख सकता हूं, इसलिए
means the length from the direction of current. ठीक है, ये एवरी फोर्स डायरेक्शन है वो असली में करंट है। ये सब स्केलर क्वांटिटी, उसके ऊपर डायरेक्शन आप डाल देंगे। लेंथ का डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्टली हम करंट का डायरेक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसी के लिए देखिए इसका जो डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं, ये जो फोर्स होता है 10th क्लास में होगा if angle and angle correct, ठीक है, अगर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें ये मैग्नेटिक ये का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे हम ऐसे कहेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट को हमने ऐसे रखा हुआ है, और मैग्नेटिक तो एंगल बिटवीन B and I is 90, एंगल बिटवीन B and I is 90। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा ना, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा डाउनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा कैसे होगा, ये डाउनवर्ड। So this is the direction of the force is guided by Fleming's left hand rule। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, ये गाइडेड कि कौन गाइड करता है इसको, कौन किसके रूल के हिसाब से डिसाइड होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल बताता है, और उसका वैल्यू कौन बताता है, ये आई विल साइन थीटा। कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा इस फॉर्म है, डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, इसके ऊपर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स, मतलब ये रॉड नीचे चला जाएगा। ठीक है, यही अगर हम ऐसे कर देंगे, अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, मेरे तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इसके फोर्स अप्लाई होगा। तो ये अगर थीटा 90 है तो ये F इज sin 90 ये मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, ये दिस इज द मैक्सिमम फोर्स आई विल बी, ठीक है, क्योंकि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स। कब मैक्सिमम फोर्स होता है, जब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। थीटा 90 है, उसमें मैक्सिमम फोर्स है, इसको लिख लीजिएगा, इसका थीटा 90 वाला
मैक्सिमम फोर्स ऑन, तो इसका लीजिएगा मैक्सिमम फोर्स ऑन द कंडक्टर, I to length of the conductor, I LP,